नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय इंडियन नेवी अपने प्रोजेक्ट 17A के अंदर कई सारे काम कर रही है और कई सारे फ्रिगेट्स को, जो कि स्टेल्थ फ्रिगेट होंगे, उनको डेवलप किया जा रहा है। उसी के अंदर दो नए फ्रिगेट को इस समय इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया गया है, जिसका नाम है INS हिमगिरी और INS उदयगिरी। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट 17A क्या है और ये प्रोजेक्ट 17A का कैसे फॉलो ऑन है और ये कैसे अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के कंपेरिजन में कितना ज़्यादा ये स्टेल्थ है, कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इस समय इंडियन नेवी ने अपने दो फ्रिगेट को, दो स्टेल्थ फ्रिगेट कहलाएंगे, उसके अंदर एक INS हिमगिरी और INS उदयगिरी को शामिल किया है, जिसमें से ये दोनों फ्रिगेट हमारे इंडिया के दो शिपयार्ड बिल्डर्स हैं। एक ग्रीन रिच शिपयार्ड बिल्डर्स है और एक मझगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड है, जो कि एक मुंबई बेस्ड है और एक कोलकाता बेस्ड है। तो ये दोनों मिलके इस स्टेल्थ क्लास के, यानी कि प्रोजेक्ट 17 के अंदर जो फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं, उनको ये मिलके बना रहे हैं। इसके अंदर हम 7 अलग अलग कैटेगरी के, 7 अलग अलग टाइप के फ्रिगेट्स को बनाएंगे, जो कि नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट होंगे। इसके पहले जो हमने प्रोजेक्ट 17A के अंदर 3 फ्रिगेट्स जो बनाए थे, वो शिवालिक क्लास के फ्रिगेट थे और ये नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट थे। तो चलिए इसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं। प्रोजेक्ट 17A इज आल्सो नोन एज द नीलगिरी क्लास। जो प्रोजेक्ट 17A है वो नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट्स के नाम से जाना जाता है। इट इज अपग्रेडेड फॉलो ऑन ऑफ प्रोजेक्ट 17A। इससे पहले हमने एक प्रोजेक्ट 17 शुरू किया था। प्रोजेक्ट 17 के अंदर हमने शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स को बनाया था। अब इसका ये डेवलप वेरिएंट है, यानी कि अब ये उसका फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अब हम 17A के अंदर जो भी हम फ्रिगेट को डेवलप किए थे, उससे ज़्यादा एडवांस फ्रिगेट्स को अब हम इसमें बना रहे हैं। फीचरिंग एडवांस स्टेल्थ इंडिजीनियस सिस्टम एंड मॉडर्न कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। इसमें हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डाल रहे हैं। 17A के अंदर भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी था, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें स्टेल्थ कोटिंग की गई है, जिसमें कि रडार अगर इसको डिटेक्ट करना चाहेगा तो रडार का जो भी रे होगा वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका कोटिंग। और इसमें मॉडर्न कैपेबिलिटीज लगाई है, कॉम्बैट कैपेबिलिटी। इट इज ए सक्सेसर टू प्रोजेक्ट 17A, जो कि हम शिवालिक क्लास के नाम से जानते हैं। देयर आर इंडियाज कटिंग एज, दीज आर इंडियाज कटिंग एज टेक्नोलॉजी वॉरशिप, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट 17 के अंदर इंडिजीनियसली बिल्ड किया था अपना फ्रिगेट, जो कि शिवालिक क्लास का फ्रिगेट था, जिसमें इंडिजीनियस कंपोनेंट तो कम था, लेकिन प्रोजेक्ट 17A के अंदर हम लगभग 75% इंडिजीनियस कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं। एंड दीज फ्रिगेट्स विल बोल्स्टर इंडियाज फ्लीट एंड इंटीग्रेट इनटू द फ्यूचर कैरियर बैटल ग्रुप सेंटर्ड अराउंड INS विक्रांत। तो INS विक्रांत का जो फ्यूचर बैटल ग्रुप होगा, जो इसका फ्लीट होगा, इस फ्लीट के अंदर इसके जो फ्रिगेट्स हैं, ये सातों फ्रिगेट उसमें लगाए जाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस फ्रिगेट हैं। रिप्रेजेंट्स ए मेजर स्ट्राइड इन आत्मनिर्भर भारत विद सिग्निफिकेंट इंडिजीनियस कंटेंट अराउंड 75% एंड सपोर्ट फ्रॉम ओवर 200 MSME। इसमें लगभग 75% इंडिजीनियस कंटेंट का यूज किया गया है, जिसकी मदद से, जिसकी वजह से लगभग 200 MSME को सपोर्ट मिला। हमारे इंडिया का जो स्मॉल मीडियम और जो भी इसमें इंटरप्राइजेस हैं, उनको सपोर्ट मिला, क्योंकि ये जो बनाया गया है, जो हमारा जो फ्रिगेट बनाया गया है, ये मॉड्यूलर टेक्निक पे बनाया गया है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मॉड्यूलर टेक्निक क्या होता है और ये कैसे MSME को सपोर्ट करने में मदद करता है। इसके बारे में और भी देखते हैं। द 7 फ्रिगेट्स आर प्लान्ड अंडर प्रोजेक्ट 17A। इस प्रोजेक्ट 17 के अंदर हम 7 फ्रिगेट्स को बनाएंगे, जिसमें से INS नीलगिरी शामिल हो चुका है, INS हिमगिरी को शामिल किया गया और INS उदयगिरी, ये तीनों शामिल हो चुके हैं। अभी 4 और बाकी है जो शामिल किए जाएंगे लगभग 2035 तक, तो पूरा कंप्लीटली शामिल हो जाएंगे, हो सकता है 2030 तक हो जाए। मझगांव डॉक लिमिटेड, ये जो मुंबई बेस्ड शिपयार्ड लिमिटेड है, हमारे इंडिया में 2 शिपयार्ड लिमिटेड है जो हमारे इंडिया के एडवांस शिप्स को बनाते हैं। पहला मझगांव है और दूसरा ग्रीन रिच है। तो मझगांव, जो कि मुंबई बेस है, ये 4 शिप को बना रहा है। INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS तारागिरी एंड INS महेंद्रगिरी, ये 4 शिप्स को बनाएंगे, जिसमें से नीलगिरी और उदयगिरी को अभी इंडक्ट किया जा चुका है। जो ग्रीन रिच है वो कोलकाता बेस्ड शिपयार्ड कंपनी है और इसके अंदर जो हम 3 अलग अलग शिप को बना रहे हैं, उसमें से पहला नाम है हिमगिरी। हिमगिरी को इस समय इंडक्ट किया जा चुका है। उसके बाद दूनागिरी बना रहे हैं और विंध्यगिरी बना रहे हैं, जो कि अभी 2 उसको बनाना बाकी है। तो ये बहुत ही जल्दी से काम हो रहा है। 2 शिपयार्ड लिमिटेड जब मिलकर किसी शिप को बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये इस समय शिप का इमेज है, जो इसका सी ट्रायल किया जा रहा था, उसका ये इमेज था। इसके बारे में आगे हम देखते हैं। स्पेसिफिकेशन एंड कैपेबिलिटीज, इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या कैपेबिलिटीज होंगी इसकी। सबसे पहले इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जो भी शिप होता है, उसका जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है, वो उतना ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो नीलगिरी क्लास के अंदर हमने ये सोचा था कि लगभग 7000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाला शिप बनाएंगे, जिसमें हम तब भी 6670 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ ये बना रहे हैं, जो कि पूरे फुल लोड कैपेसिटी के साथ। ये फुल लोड कैपेसिटी मतलब सारी मिसाइल,
सारे सेलर्स इसके ऊपर जब चढ़ेंगे तो जब ये फुली लोड रहेगा तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इतना होगा। साथ ही साथ इसका जो लेंथ है वो 149 मीटर है, बीम इसका 17.8 मीटर का है और ड्राफ्ट एरिया लगभग 5.22 मीटर का है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे propulsion, इसमें किस टाइप के propulsion का यूज किया जाता है, तो इसमें कंबाइंड डीजल और गैस CODOG यूजिंग किया जाता है। देखिए जो हम लोग इससे पहले प्रोजेक्ट 17 बनाए थे जिसमें शिवालिक क्लास के शिप्स बनाए थे, फ्रिगेट बनाए थे, उसमें सबसे पहली बात इस कंबाइंड डीजल और गैस का यूज किया गया था। अब इसके बाद इसमें भी यूज किया जा रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत ही अच्छा इससे हमें पावर जनरेट होता है उस शिप्स के अंदर। साथ ही इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के LM2 2500 गैस टरबाइन का यूज किया जा रहा है और मैन डीजल इंजन का यूज किया जा रहा है। इसकी जो स्पीड है वो 28 नॉट की है। 28 नॉट लगभग इसका जो रेंज होगा, मतलब अपने फुल कैपेसिटी में जब ये चलेगा तो ये लगभग 5500 नॉटिकल माइल का रेंज देगा और क्रूज के साथ चलेगा। अगर एक साथ मतलब एक लंबी क्रूज पे जाता है तो ये लगभग 5500 नॉटिकल माइल का आपको रेंज देगा। साथ ही साथ 2500 नॉटिकल माइल का रेंज देगा अगर ये अपने हाई स्पीड पे चलेगा। लगभग इसका हाई स्पीड जो होता है लगभग 59 किलोमीटर पर आवर का हाई स्पीड होता है, तो इस स्पीड पे चलेगा अपने 226 क्रू के साथ, जो इसमें सेलर्स है लगभग इसमें 226 क्रू सेलर्स या ऑफिसर्स मिला के आ सकते हैं। तो इस समय जब ये चलेगा तो लगभग 2500 नॉटिकल माइल की आपको रेंज देगा अपने फुल स्पीड पे। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किस टाइप के सेंसर का और कॉम्बैट सिस्टम का यूज किया गया है। सबसे पहले हम इसके रडार की बात करते हैं। इसमें रडार जो यूज किया गया है IAM ELM 2248 स्टार ऐसा रडार यूज किया गया। देखिए हमारे इंडिया के पास DRDO ने कुछ एडवांस रडार बनाया है, जिसमें से एक है ऐसा रडार और एक है ईसा रडार। तो इसमें जो ऐसा रडार है वो अब इंडिया का सबसे पावरफुल रडार माना जाता है, ट्रैक के माध्यम में या फिर मिसाइल सिस्टम के बारे में या फिर शिप के ऊपर लगाए जाने वाला रडार। इसी ऐसा रडार का यूज हम अपने तेजस मार्क 1 में भी करते हैं, जो इसका मार्क 1 वेरिएंट बनाया गया है तेजस का, उसमें भी हम ऐसा रडार का ही यूज करते हैं, जो कि बहुत ही एडवांस है। साथ ही साथ जो हम अपना M का प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उसमें भी हम ऐसा रडार का यूज करेंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। साथ ही साथ इसमें इंदिरा एंड लेंजी 3D सर्विलांस रडार, नेविगेशन रडार और बहुत सारे इसमें रडार का यूज किया गया है। साथ ही साथ इसमें सोनार का क्या यूज किया गया, तो इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा हुमसा NG और हल माउंटेड सोनार लगाया गया। तो इसके हल के ऊपर जो माउंट किया गया है वो इससे क्या होता है, इसका प्रीवियस फ्रिगेट बनाया गया था, यानी कि प्रोजेक्ट 17 के अंदर जो फ्रिगेट बनाया गया था उसमें जो हल था उसके कंपैरिजन में नीलगिरी क्लास के जो भी फ्रिगेट है उनका हल ज़्यादा बड़ा है, जो कि ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही साथ ज़्यादा स्टेल्थ कैपेबिलिटी को भी प्रोवाइड करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए DRDO का शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का यूज किया गया है, डिकॉय सिस्टम का यूज किया गया है, कवच का यूज किया गया है और मरीज सिस्टम का यूज किया गया है, जो कि जो दुश्मन होता है उसको डिस्गाइज कर देता है, दुश्मन की मिसाइल्स को डिस्गाइज कर देता है। साथ ही इसमें कम्बाट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया गया है, जिसमें CMS 17A का यूज किया गया है। तो इस तरह के इसके कैपेबिलिटी है। इसमें रडार, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बहुत ही एडवांस सिस्टम जो अब तक इंडिया ने बनाया है उसका यूज किया गया है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छा है। इसमें आर्मामेंट में या आर्म्स एम्यूनिशन में किस चीज़ का यूज किया गया है, तो इसमें लगभग 32 बराक मिसाइल का यूज किया जाएगा, बराक 8 मिसाइल का यूज किया जाएगा, जिसको हम इजराइल डिफेंस के साथ मिलकर खुद से डेवलप किए थे। जब हम अपना त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण किए थे तो उस समय बराक मिसाइल को डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया था। इस समय बराक मिसाइल के कई सारे एडवांस वेरिएंट बनाए जा चुके हैं और इसमें से इसी का एक वेरियंट है जिसका नाम जो है वर्टिकल लॉन्च। इसको हम वर्टिकली लॉन्च किया जा सकता है। तो इस फ्रिगेट के अंदर यानी कि नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट के अंदर हम बराक 8 मिसाइल का यूज कर रहे हैं, जो कि वर्टिकल लॉन्च हमें दे सकता है। साथ ही साथ इसमें एंटी सरफेस के लिए दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, इसमें 8 ब्रह्मोस मिसाइल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के द्वारा इसको इंडेक्ट किया गया है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ इसमें गन के लिए 176 mm का गन और 2 AK-630 CIWS वेपन या फिर गन का यूज किया गया है। साथ ही साथ इसमें SW के लिए लाइट वेट टॉर्पीडो, RBM 600 रॉकेट लॉन्चर, ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स और डिकॉय सिस्टम का यूज किया जा रहा है। इतना ज़्यादा ये एडवांस है। साथ ही साथ इसकी फ्यूचर कैपेबिलिटीज क्या है, तो इसमें हम वर्टिकल लॉन्च के शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल को इंडेक्ट कर सकते हैं। अगर जरूरत आने पर हम इसको मॉडिफाई करके इसके साथ यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें लॉन्ग रेंज के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का यूज कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज के लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। साथ ही साथ वेरी वर्टिकल लॉन्च के शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल का यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, अगर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसमें ये भी इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं। ये रहा हमारा सिर्फ जो कि इस तरह से दिखेगा, ये लगभग कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें जो इंजन है, इसमें जो मिसाइल्स लगा गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे साइड में बराक एक मिसाइल, इसके पीछे मिसाइल लगा गए हैं। साथ ही साथ इसमें एक हेलीकॉप्टर के उतरने के लिए डेक भी बनाया जाता है। और इसके बारे में हम देखते हैं, इसमें एडवांसमेंट ओवर शिवालिक प्रोजेक्ट, जो शिवालिक प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट 17 था उससे कितना ज़्यादा एडवांस है प्रोजेक्ट 17A। तो देखिए इसमें सबसे पहले स्टेल्थ इंप्रूवमेंट किया गया है। जैसे मैंने बताया कि ये एक स्टेल्थ टाइप का शिप होगा। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रडार एंड इंफ्रारेड सिग्नेचर, ये
रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर जो कि दुश्मन हमें डिटेक्ट करने के लिए छोड़ता है, वो इसमें जो कोटिंग की गई है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की, वो इसको डिटेक्ट करके अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि इंफ्रारेड रेडिएशन उसका इससे टकराने के बाद, यानी कि शिप से टकराने के बाद वापस नहीं जाएगा। तो जो वापस नहीं जाएगा तो कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इसका वापस आने वाला सिग्नेचर। तो ये पूरी तरीके से जब एब्जॉर्ब कर लेगा अपने आप को तो ये अदृश्य हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, रडार के पकड़ में ये नहीं आएगा। साथ ही साथ इसमें डिजाइन एनहेंसमेंट किया गया है, इसमें लार्ज हल का यूज किया गया है जो कि प्रीवियस की तुलना में लगभग 5% ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। और येट ग्रेटर स्टेल्थ अपने प्रीवियस यानी कि शिवालिक क्लास के फ्रिगेट के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। बेटर सी कीपिंग एंड मैन्युअबिलिटी, मैन्युअबिलिटी मतलब एक मूव करने की क्षमता, कितने तेजी से ये अपने आप को मूव कर सकता है, इसमें ये भी क्षमता एडवांस है पहले से ज़्यादा। साथ ही साथ इंडिजीनियस सिस्टम, इसमें मच हायर इंडिजीनियस सिस्टम, लगभग 75%, लगभग इसमें 75% इंडिजीनियस कंपोनेंट का यूज किया गया है अपने प्रीवियस शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स की तुलना में। तो ये अपने प्रीवियस की तुलना में इतना ज़्यादा एडवांस है। साथ ही साथ इसके कंस्ट्रक्शन टेक्निक की बात में देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मॉड्यूलर ब्लॉक प्री आउटफिट कंस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज किया गया है। इसमें यह होता है कि हम इसके वेरियस पार्ट को, जैसे सिर्फ कोई भी सिप बनता है तो उसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, अलग अलग जो भी इसके पार्ट होते हैं, तो उसको अलग अलग एमएसएमई और प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा अलग अलग जगह पे बिल्ड किया गया है। और फिर जो हमारे मुंबई बेस्ड और कोलकाता या शिप यार्ड लिमिटेड है, शिप यार्ड बिल्डिंग जो एजेंसी है, जो भी उसका है फैक्ट्री, तो वहाँ पे ले जाके इसको कंबाइन किया गया, यानी कि उसको ले जाके वहाँ पे असेंबल किया गया। तो एक फ्रिगेट था, फ्रिगेट के ढेर सारे पार्ट थे, उन सारे पार्ट को एक जगह पे लेकर आए और उसको हमने कंबाइन करके पूरा फ्रिगेट का रूप दे दिया। तो इसको कहा जाता है मॉड्यूलर टेक्निक का यूज करना, जो कि हम शिवालिक क्लास के जब शिप बनाना स्टार्ट किए थे तो इसमें इस टेक्निक का यूज करना शुरू किए थे। अब नीलगिरी वाले शिप में भी इसका हम यूज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन की टेक्निक मानी जाती है। इससे चीजें जल्दी बनती हैं और इफेक्टिवली बनती हैं। और साथ ही साथ क्योंकि इसके वेरियस पार्ट को अलग अलग जो भी फैक्ट्रीज होंगी, कंपनीज होगी या फिर एमएसएमई होंगी तो बनाएंगे, तो इसीलिए इसमें कहा गया कि लगभग इसको बनाने में 200 एमएसएमई ने अपना भूमिका अदा की है, इसमें भूमिका निभाई है, तो इसलिए उनको भी सपोर्ट मिला। साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं इंप्रूव कम्बैट सिस्टम। इसमें जो कम्बैट सिस्टम है वो पहले से ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। इसमें मॉडर्न CMS 17A का यूज़ किया गया है, MF स्टार एइसा रडार का यूज़ किया गया है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए डिकॉय सिस्टम लगाया गया है और बेटर कंडक्टेंस एंड ऑटोमेशन ओवर शिवालिक क्लास। मतलब शिवालिक क्लास की तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। मतलब शिवालिक क्लास का जो भी फ्रिगेट था वो इसके आगे कम है, ये उससे ज़्यादा एडवांस होता है। और कोई भी इंजन हो, कोई भी मिसाइल हो या फिर कोई भी आप कह सकते हैं मशीन हो, वो ऐसे ही मैच्योर होता है। सबसे पहले उसका हम एक वेरिएंट बनाते हैं जिसमें कई सारी कमियां होती हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके इंप्रूवमेंट करते हैं और उसके बाद एक हम ऐसा मशीन बनाते हैं जो कि मैच्योर कहलाता है। मैच्योर होने का मतलब कि उसमें जो भी खामियां थी अब वो कंप्लीटली हट गई हैं और एक टाइप का वो मैच्योर मशीन हो चुका है। जैसे कि इस समय जो यूएस है उसका F-35 फाइटर जेट है, वो एक मैच्योर फाइटर जेट है, क्योंकि उससे पहले और कई सारे उससे फाइटर जेट बनाए गए थे जिसमें कई सारी कमियां थी और उनको दूर करके फाइनली F-35 बनाया गया है, जो कि कहलाता है मैच्योर मशीन। तो कोई भी मशीन होता है ऐसे ही मैच्योर होता है। तो इसका ये सारा फॉलोअप था। आई थिंक ये आपको प्रोजेक्ट 17 और प्रोजेक्ट 17A के बारे में समझ में आया होगा और ये फ्रिगेट क्यों इतना ज़्यादा खास है, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा हाइप बनाई जा रही है जब ये इंडियन नेवी में शामिल किया गया। तो आई थिंक ये आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है इसमें तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।